हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गए हूं, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो इसको अंत तक देखिएगा और आपको बहुत पसंद आएगा ये क्लास। और आपको बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक क्वेश्चंस करवाएंगे और हर क्वेश्चन से आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर क्लियर होगा। और आपको बता दें, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो कि आप लोग को यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा। प्रीवियस ईयर का 2019 का पेपर है, आप लोग मिला भी सकते हो। तो चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाड़ा की परमाणु संख्या क्या है, बताइए। पाड़ा का मतलब आप लोग को बता दें, पाड़ा का मतलब क्या होता है। पाड़ा का मतलब होता है क्या, मरकरी। मरकरी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मरकरी। ये आप लोग को समझ में आ रहा है। इसका आप लोग को एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या बताना है। बताइए इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को ये क्लियर करना पड़ता है, पाड़ा पाड़ा एक क्या है। पाड़ा यह एक मेटल है। मेटल है पाड़ा, सबको पता है। जिन्हें नहीं भी पता हो उन्हें पता चल गया, पाड़ा एक मेटल है। समझ में आ रहा होगा। और ये जो है पाड़ा जो है, मरकरी है एक, ये कौन सा मेटल है, लिक्विड। लिक्विड मेटल है ये, समझ में आ रहा होगा। लिक्विड में पाया जाता है, समझ में आ रहा होगा। आप लोग देखोगे थर्मामीटर में भी होता है पाड़ा, जो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, उससे आप लोग की बॉडी टेम्परेचर भी पता चलती है। और इसे एक और नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है आप लोगों से, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 80। 80 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सही है 80। आप लोगों को क्लियर होगा पहला प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूली का वानस्पतिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ये पूछा जा रहा है। वानस्पतिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम मूली का, जो कि एक सब्जी है, वेजिटेबल है। बताइए, आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, देख सकते हो, बताओ। तो चलिए इसका सही आप लोग को इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेफांस सेटिवस। रेफांस सेटिवस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर के 2019 में भी पूछा गया है और साथ साथ 2017 में और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से कर लेना। रेफांस सेटिवस इसको बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 3 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आप लोग उम्मीद कर सकते हो ये पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। शासक मतलब आप लोग समझ लो, शासक क्या होता है, जो जिस राज्य पे, किसी राज्य पे शासन करता है, जो किसी राज्य का राजा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये गज सिंह किस राज्य के शासक थे, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाता है, ये ऑप्शन ए हो जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और जोधपुर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका सही उत्तर। तो चलिए एक बात और इसमें एक हिंट आप लोग को देता हूं, ये गज सिंह जिस राज्य के राजा थे उस जगह से एक गाना भी निकला है। चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जोधपुर। जोधपुर के राजा थे गज सिंह और वहां पे शासन करते थे और वहां से एक गाना भी निकला है, जो कि है क्या, गज गज भर पानी ले चलिए, गज भर पानी ले चलिए, वहीं का गाना ये निकला हुआ, जोधपुर का ये गाना निकला हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है। तो आप लोग को बता दिए, क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर। और आप लोग को बता दें, आप लोग को बेसिक से लेते चल रहे हैं, हल्के क्वेश्चन से धीरे धीरे मॉडरेट फिर हाई पे ले चलेंगे, तो इसको अंत तक देखते रहिएगा। और आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर। त्वचा की बाहरी परत पर कौन सा उत्तम पाया जाता है। हमारे त्वचा जो है ये हमारा स्किन हो जाता है। एक मिनट, ये हमारा स्किन हो गया। इसके जो बाहरी लेयर्स होते हैं ना, वो किस चीज के बने होते हैं, ये बाहरी लेयर किस चीज के बने होते हैं, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू और इपिथेलियम टिश्यू और नर्व्स टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे स्किन के बाहरी परत पे होता है, समझ में आपको आ रहा होगा। और ये कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू भी पूछता है आप लोग से, तो बताइए कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है। तो आप लोग को बता दें, कनेक्टिंग टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारे बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, हमारे ब्लड्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कनेक्टिंग टिश्यू
कहाँ पे पाया जाता है, तो बोन्स हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ब्लड वेसल्स हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा हो जाए त्वचा के ऊपर कौन सा पाया जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर, जो कि आप लोग के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन आदिवासी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? इसमें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, नहीं नहीं है, ये चीज़ अब बहुत लोग इग्नोर करते हैं, तो नहीं को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग के सामने ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाता है नगर पालिका, ऑप्शन बी हो जाता है कार्यपालिका, ऑप्शन सी हो जाता है विधायिका और ऑप्शन डी हो जाता है न्यायपालिका। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नगर पालिका हमारे आदिवासी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं है और वो हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब जितने दिख रहे हैं आप लोग को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सारे हमारे किस में आते हैं, आदिवासी निर्णय प्रक्रिया में भी आते हैं ये। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और जो तैयारी करें उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को बीच बीच में देता रहता हूँ, तो उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाता है चंडीगढ़, ऑप्शन डी हो जाता है महाराष्ट्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है आपसे, किस राज्य में स्थित है भारत के। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, एमपी में ये स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग से 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनमें से किस मात्रक से संबंधित नहीं है, इसका सिंबल पूछ रहा है, जो कि होता है किससे ये संबंध नहीं रखता है, वो पूछ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, संबंधित नहीं है। ये नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार पुलिस एसआई वगैरह में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय पर निर्धारित नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इन सारे चीज़ों पे निर्धारित होता है, एंगल, एरिया, फील्ड लाइन कट, जैसे हम लोग क्षेत्र रेखाओं का कट कहते हैं, इन सब पे यह निर्भर करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा बिंबिसार के शासनकाल की राजधानी क्या थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है राजा जो बिंबिसार किस राज्य पे शासन किए थे और उसकी राजधानी क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें, इसका ये राजा बिंबिसार ने उज्जैन पे शासन किया था और इसकी राजधानी हमारी हो जाती है गिरिविच, हो जाती है इसकी राजधानी, गिरिविच इसकी राजधानी हो जाती है। इसको आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा गिरिविच। और बिंबिसार ने उज्जैन में शासन किया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है, तो आप लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, बिंबिसार ने कहाँ पे सबसे पहले शासन किया था और उसकी राजधानी क्या रखी थी, वो भी आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से सोच के समझ के बताइएगा। इसका उत्तर कमेंट करके इसका उत्तर आपको बताना है, उसके बाद मैं कम्युनिटी में इसका आप लोग को आंसर बता दूंगा क्वेश्चन के साथ। नए 5 रुपए के सिक्के किस तरह के धातु से बनाए जाते हैं। आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाता है फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी एवं लोहे, कॉपर निकिल की मिश्रण धातु और तांबा और पीतल। बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट जरूर करना है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। मैं इसका उत्तर आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दोपहर के 3 बजे तक जरूर बता दूंगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए एक चीज़ पहले आप लोगों को बता दें, इस क्वेश्चन में ये एक चीज़ और आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है।
कि आप लोग का ये जो सिक्के होते हैं, सिक्के किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, सिक्के किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिक्के बनाता है कौन? सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने बनाता है ये सिक्का। एस, ये नोट कर लेना, SPMCIL बनाता है ये सिक्का। तो इसका हेडक्वार्टर और एजेंसी कहाँ कहाँ पे है ये आप लोग को मैं बता दूं। तो इसका एजेंसी हो जाता है कहाँ पे? मुंबई में। एक हो गया हमारा मुंबई में, एक हो गया कहाँ पे? नोएडा में, और एक हमारा हो जाता है कहाँ पे? कोलकाता में, और एक हमारा हो जाता है कहाँ? हैदराबाद में। यहाँ से इन जो है इन चारों जगह पे सिक्के की एजेंसी है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। और इसका जो यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया SPMCIL का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना, मैंने बता दिया है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका उत्तर देना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 में, क्यों, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? बताइए, किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर, जो कि ऑप्शन ए हो जाता है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी हो जाती है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी हो जाती है भीखाजी कामा, और ऑप्शन डी हो जाती है अरुणा आसिफ अली। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बता दें, ये जिनके जन्मदिन या उनकी मनाई जाती है, ये हमारी नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्षता भी रह चुकी है, महिला अध्यक्षता रह चुकी है। आप लोग को इतना हिंट मैं दे देता हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो जी थी, वो नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और बता दें, और सरोजनी नायडू जी जो है, इनके जन्मदिन के दिवस के दिन ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है। इनका जन्मदिन है 9 अगस्त को, और महिला दिवस भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। आप लोग का हर एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हुआ है, और आप लोग को पसंद आया ज़रूर होगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइएगा। तो धन्यवाद।